जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 8 का जो है न्यू पैटर्न का जो बुक आया है उससे संबंधित बातें को पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा जो एनसीईआरटी का बुक आया है, अभी नया बुक आया है इस बार। पहले का जो बुक होता था उसमें से अब अंतर थोड़ा है, तो इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। इससे हम लोग आज एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कवर करेंगे। इतना ही है इसमें। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ दिया हुआ जो सवाल है कहता निम्न समीकरणों को हल कीजिए। सवाल है निम्न समीकरणों को क्या कीजिए, हल कीजिए। कहता है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। और कहता है और अपने उत्तर की क्या कीजिए, जांच भी करना है। ठीक है, अपने उत्तर की जांच कीजिए। ये हमारा पहला सवाल है एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल इसी का क्या कहता है। पहला सवाल है 3x बराबर दिया हुआ है, 3x के बराबर दिया हुआ आपका 2x + 18। ठीक है, सवाल दिख रहा होगा। चलिए देखिएगा, सवाल दिया हुआ है 2x + 18। इसको कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। 2x + 18 3x के बराबर है, तो इसमें क्या करना है, लिखेंगे और जो दिया रहे 3x को 3x लिखिएगा और प्लस का 2x इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x बराबर बच गया 18। और इसमें जब घटाव की क्रिया करेंगे 3x - 2x तो बचेगा 1x। क्या बचेगा, 1x बराबर क्या बच गया 18। और यदि इसी बात को लिखे x बराबर तो 18 बटे क्या हो जाएगा 1। तो 1 ना लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसके बदले 18 लिखेंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ये हमारा था एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल था। और दूसरा सवाल दिया हुआ है, बुक देखिए न्यू पैटर्न का ये है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया हुआ आपका है 5t - 3 बराबर दिया हुआ है 3t - 5। ठीक है, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, और दीजिएगा 5t को 5t लिखिएगा, प्लस का 3t है इस तरफ आएगा तो -3t हो जाएगा बराबर बच कौन गया, -5 बच गया है शेष। और माइनस का जो 3 है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। और जब आपस में घटाव की क्रिया करेंगे 5t में से 3t जाएगा तो क्या बचेगा 2t। 2t बराबर क्या बच गया हमारा, -5 + 3, -5 और +3। तो -5 + 3 कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। और क्यों माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा वाला देखिए ज़्यादा वैल्यू किसका है, वैल्यू तो इसका माइनस का प्लस का 3 का है, लेकिन मान किसका ज़्यादा है, माइनस का। तो माइनस में देखना है -5 + 3। तो इसमें देखना है आपको कि जो छोटा लगे उसका चिन्ह नहीं पड़ता है, जो बड़ा रहे उसका चिन्ह देना है। तो बड़ा कौन है, माइनस, तो माइनस दे देंगे और घटाएंगे। 5 से 3 गया तो क्या बचेगा 2, तो हमारा -2 आ गया है। और t बराबर जब लिखेंगे t के बराबर तो -2 और बटे क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, इसलिए t के बराबर क्या आ गया -1। यहाँ 1 रह जाएगा, माइनस से आ गया। ये हमारा क्या कहलाया, दूसरा का आंसर था। चलिए तीसरा सवाल की ओर देखेंगे। चलिए तीसरा सवाल हम दिखाते। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा आपको, हम देखिए इधर अभी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और लिखिएगा, इसलिए t बराबर कितना आ गया, काट उठ करके -1 आ गया। ठीक है, ये हमारा था सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, ये सवाल 2 है, मिटा देते हैं इस तरह। अब तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल दिया हुआ आपका, तीसरा सवाल दिया हुआ है 5x + 9। 5x प्लस क्या दिया है 9 बराबर दिया हुआ है 5 + 3x। इसको क्या करना है, अपने तरफ लाना है, x को x तरफ, x वाले पद को अपने तरफ लाना है, अंक वाले पद को एक तरफ कर देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, और लिखिएगा 5x प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x और बच गया कितना 5। और जो प्लस का 9 है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -9। और जब आपस में घटाएंगे तो 5x में 3 जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर हमारा 5 - 9, तो यहाँ आएगा माइनस का कितना 4। और जब x बराबर करेंगे तो माइनस का 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे कितना बार में, 2 बार में, इसलिए x के बराबर कितना आ गया 2 तो आ गया, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ माइनस। तो ये हमारा क्या कहलाएगा आंसर। ये हमारा सवाल नंबर 3 था।
सवाल नंबर 3 के बाद 4 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल 4 क्या कहता है, लिखा हुआ है 4z + 3 बराबर दिया हुआ है 6 + 2z। ये थोड़ा बेसिक लेवल का है, फिर भी आप लोग जो है समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बेस से ही आगे जो है, जिसका स्तंभ मजबूत होता है, बेस मजबूत होता है, वही आगे कक्षा की ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ हमारा लिखेंगे और हो गया 4z और प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 2z, माइनस का क्या है 2z है, और बराबर बच गया कितना 6, और जो प्लस का 3 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 4z में 2z जाएगा, कितना बचेगा 2z बच गया, और बराबर का लिखेंगे 6 - 3 तो घट कर कितना आएगा 3 आएगा, इसलिए z के बराबर क्या हो गया, z लिखिएगा, z बराबर हो जाएगा 3 बटे क्या हो जाएगा 2। ये हमारा भी आंसर हो गया। ये सवाल नंबर 4 था। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अब चलिए 4 के बाद 5 दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए। सवाल नंबर 5 देखते हैं, जगह थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और 5 नंबर सवाल देखिएगा, 4 हो गया और सवाल नंबर 5 क्या कहता है देखिए, लिखा हुआ 2x - 1, 2x - 1 बराबर हो गया 14 माइनस क्या चीज़ x, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, x वाले पद को अपने तरफ लाएंगे तो लिखिएगा और 2x का 2x लिखिएगा, माइनस जो x दिख रहा है इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का x, बराबर बच गया कितना 14 बच गया, और माइनस का 1 जाएगा तो हो जाएगा +1, और जब लिखेंगे आपस में ऐड की क्रिया करेंगे, जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ने के बाद कितना आ गया 3x, बराबर जोड़ने के बाद कितना आ गया 15, और जब x बराबर लिखेंगे तो पहले से है 15 और बटे में चला जाएगा कितना 3 से काटेंगे कितना बार में 5 बार में, इसलिए x के बराबर कितना आ गया 5। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब सवाल नंबर, ये हमारा था 5, अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, जब तक यहाँ लिख देते हैं। छठा सवाल दिया हुआ है 8x + 4 बराबर दिया हुआ है 3 × x - 1 और प्लस दिया है 7, इस तरह का सवाल दिया है। चलिए इसको मिटा देते हैं और देखिएगा इस सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 6 है। कैसे बनेगा देखिए, और लिखेंगे इस तरफ का वैसे लिखिएगा 8x का 8x और +4 लिख दीजिएगा बराबर, इस ब्रैकेट को खोलना है सॉरी, इस ब्रैकेट को क्या करना है, खोलना है। कैसे खोलेंगे, तो 3 से लगाएंगे x में तो क्या हो जाएगा 3x, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, +7 पहले से लिखा लिख दीजिए, और x वाले पद को अपने तरफ लाना है और लिखिएगा 8x, और प्लस में है तो इस तरफ आएगा -3x, बराबर बच कौन गया -3 और +4 बच गया, -3 +7 बचा 4 नहीं, और प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4, और यहाँ लिखिएगा आपस में घटाव की क्रिया करेंगे तो 8x में 3x जाएगा, कितना बचेगा 5x, बराबर बच कितना गया, ये हमारा जो है माइनस माइनस कितना है, माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसा है तो दोनों माइनस में 7 हो गया, और प्लस का पहले से 7 लिख दिए, और 5x बराबर लिखेंगे तो घट कर कितना आ गया 0, 7 - 7 कितना हो जाएगा, 7 - 7 0 हो जाएगा, और x बराबर करेंगे तो गया 0 बटे कितना 5, बराबर क्या लिखेंगे 0, हमारा आंसर आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आपको दिख रहा है, हम बार बार हट कर उधर चेक कर लेते हैं कि पता नहीं स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं, अब दिख रहा होगा। चलिए सवाल नंबर ये हमारा 6 था, 7 देखिएगा। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, आसान लगेगा। 7वां नंबर दिया हुआ है सवाल, x के बराबर दिया हुआ है, x के बराबर क्या दिया हुआ है 4/5, 4/5 दिया है, इंटू दिया हुआ है क्या दिया है x + 10, x प्लस क्या दिया है 10। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, और लिखिएगा ये हमारा x का लिखेंगे नहीं, कुछ तो 1 मान लेते हैं तो x/1 लिख दीजिए बराबर, इसको जब इधर से गुना कर लेंगे तो बात उतना ही पड़ेगा, या तो ऐसे कर लीजिए, हाँ वही ठीक रहेगा, मेरे हिसाब से वही ठीक रहेगा। तिरछी गुना कर लीजिए, तो इसमें जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × x तो 5x हो जाएगा, बराबर का बच गया इधर कितना 4 रह गया, और इंटू रह गया कितना x + 10, इतना बात रह गया, और लिखेंगे 5x और बराबर का हो जाएगा कितना 4x, और प्लस का कितना हो जाएगा 4 × 2 = 40, और जब लिखेंगे इस तरफ तो 5x माइनस हो जाएगा 4x, बराबर कितना हो गया 40। अब इसलिए x के बराबर कितना आ गया, 5x में 4x गया, 4x बचा, 1x बचेगा, बराबर कितना आ गया 40। ये हमारा क्या था, आंसर था। इसको दूसरे तरीका से ऐसे बना लीजिएगा, इधर से जब ऐसे ना करने तो ऐसे लिखिएगा x बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4/5x, और प्लस 4 × 10 तो 4 × 2 = 40 बटे कितना हो जाएगा 5। इसका x बराबर लिखिएगा, एलसीएम क्या लीजिएगा 5, तो ऊपर हो जाएगा 4x और हमारा हो जाएगा प्लस कितना 40,
और यहाँ तिरछी गुना करेंगे बटे 1 मान लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 5x बराबर बच जाएगा 4x प्लस कितना 40। देखिए वही बात फिर लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ लिखिएगा 4x माइनस कर लीजिएगा 5x में से, और बराबर कितना बचेगा 40। x बराबर बच जाएगा कितना आंसर, डायरेक्ट 40 आंसर आ जाएगा। बात दोनों विधि से बनाइए तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से कर लीजिए तो आसान लगेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल नंबर कितना हो गया 7 के बाद चलते हैं अब सवाल नंबर 8 में क्या दिया हुआ ध्यान दीजिएगा। 8वां सवाल दिया हुआ है, कहता है 2x बटे 3, 2x बटे का 3 कहता है और प्लस बोलता है और कहता है +1 बराबर दिया हुआ है 7x बटे 15 और दिया हुआ है प्लस का कितना 3। ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, देखिएगा नहीं कुछ तो बटे 1 मान लीजिए, यहाँ भी नहीं कुछ तो बटे 1 मान लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे और इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 3 एकम 3, तो यहाँ आ जाएगा 2x और प्लस 1 इतिया 3, तो 1 तिया कितना हो जाएगा 3 बराबर इस तरफ चलेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 15 कहीं 15 तो 7x कहीं 7x प्लस 1 तिया 1 15 15 तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45। अब तिरछी गुना कर लीजिए तो हमारा हो गया 15 दूना 30x, ऐसे गुना कर रहे हैं तो 15 दूना 30x पहले कीजिए प्लस 15 गुना 3 तो कितना हो गया 45 बराबर चलेंगे इस तरफ से चलेंगे तो 3 से गुना पहले x में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 7 21 x आ जाएगा प्लस 3 5 15 का 5 बाकी बचा 1 और 3 चौक 12 और 1 कितना हो गया 13 135 45 या कितना हो जाएगा 135 3 5 15 का 5 बाकी बचा 1 और 3 चौक 12 1 13, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे 30x लिख दीजिएगा और लगाते जाइएगा 30x इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 21x बराबर बच कितना जाएगा 135 और जो प्लस का 45 दिख रहा है उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का 45। और इसमें जब घटाव की क्रिया करेंगे इन दोनों में तो हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 9x, कितना गया 9x आएगा। 30 में से 21 जाएगा तो 9x बचेगा बराबर, इसको घटा लीजिए 5 से 5 गया 0 बचेगा और 13 से 4 गया कितना बचेगा 9 और x बराबर जब लिखेंगे तो 90 हो जाएगा और बटे का कितना चला जाएगा 9 से काटिए कितना बार में 10 बार में कट गया, इसलिए हमारा x के बराबर कितना आ गया काट उठ करके 10। यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ये सवाल नंबर जो है 8 था। चलिए अब सवाल देखिए, इसमें 10 सवाल दिए हुए हैं। एक्सरसाइज जो है 2.1 में 10 सवाल दिए हुए हैं। इसमें लिख देते हैं एक्सरसाइज 2.1 प्लस 2.2 दोनों को बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए अब इसमें बन गया हमारा सवाल 8 था। सवाल नंबर 9 चलते हैं। 9 क्या कहता है देखिए, सवाल नंबर 9 जो है, सवाल नंबर 9 कहता है, सवाल ध्यान दीजिएगा। सवाल 9 दिया हुआ है 2y प्लस दिया हुआ है 5/3, 2y प्लस 5/3 और बराबर दिया हुआ है 26 बटे क्या दिया हुआ है 3 और माइनस का दिया हुआ है बाई, तो बटे 1 मान लेंगे। सब में क्या मान लेंगे बटे 1। तो इन दोनों का एलसीएम इस तरफ, इसमें क्या है दोनों का एलसीएम लेना है, एक साइड इधर एलसीएम उस तरफ भी एलसीएम लेना है। तो दोनों का भिन्न का जोड़ बनाएंगे, बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों का भिन्न का जोड़ घटाव बनाएंगे। 1 और 3 का एलसीएम इस तरफ 3 आ गया, इस तरफ 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया। 1 तिया 3 तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 बाई और प्लस 3 इकाई 3 तो 5 इकाई कितना हो जाएगा 5 बराबर तो दिया हुआ है 3 इकाई 3 तो 26 इकाई कितना हो जाएगा 26 माइनस 26 ये है, हाँ 26। 1 तिया 3 तो हो जाएगा 3 से बार में आया तो 3 बार से गुना करेंगे तो कितना हो गया 3 बाई। अब जब तिरछी गुना करेंगे तो 3 गुना 6 कितना हो जाएगा, ऐसे 3 से 3 काट भी सकते हैं, नीचे समान है कट जाएगा तो हमारा बच गया 6 बाई और माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 बाई बराबर बच कितना गया 26 और प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 और इसमें जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 6 और 3 9 बाई हो जाएगा बराबर चलेंगे 26 में से 5 गया कितना बचेगा देख लेते हैं 21 बच जाएगा, 21 घटाएंगे तो 21 बच जाएगा और बाई के बराबर जब लिखिएगा 21 बटे कितना हो गया 9 से काटिए 3 तिया 9, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 तिया 9 और 3 7 21 आएगा, इसलिए हमारा जो बच गया बाई के बराबर कितना आ गया है 7 बटे कितना आया 7 बटे आ गया 3। यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। ये सवाल नंबर 9 था। और चलिए सवाल नंबर 10 की ओर। अब सवाल नंबर 10 चलेंगे और जाँच करने के लिए बोलता है, हम बता देंगे जाँच कैसे होगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 बना करके और जांच करके हम दिखा भी देंगे। सवाल नंबर 10 कहता है, सवाल नंबर में 10 दिया हुआ है 3m और उसके बाद दिया हुआ है बराबर 5m और माइनस दिया हुआ है 8 बटे का दिया हुआ है 5। इसको कैसे बनाएंगे, इसको यदि हम ऐसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए बटे 1 तो हमारा हो गया 3m बराबर एलसीएम इस तरफ का क्या आ गया 5 आ गया
और जब 1 बचे 5 तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25m हो जाएगा, और माइनस 5 से कम 5 तो 8 कम 8 हो जाएगा, और इन दोनों में क्या करेंगे 3m लिखेंगे बराबर 25m में से 8 जाएगा तो इसमें क्या तो जाएगा नहीं, सॉरी तिरछे गुना कर लीजिए, हाँ आसान लगेगा। 1 से गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15m बराबर 1 से सब गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 25m माइनस का कितना हो जाएगा 8, और यहाँ जो हमारा 25 हमको इधर लाएंगे तो 15m पहले से लिखेंगे, और का चिन्ह अवश्य लगाइएगा, और का चिन्ह लगाना है, ठीक है। और 15m हो गया, प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 25m बराबर बच गया माइनस का 8 बच गया इतना, और दोनों में घटाएंगे तो माइनस का 10m बच जाएगा बराबर आ जाएगा माइनस में 8, m से माइनस माइनस कट गया, m बराबर जब लिखेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा 10, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो m के बराबर कितना आ गया है 4 बटे कितना आ गया 5। चलिए अब इस मैथ को जांच कर दिखाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, तो हम जांच करने के लिए बता रहे हैं। इसमें बाकी मैथ में जांच नहीं किए, केवल हम तरीका बताते हैं कि जांच कैसे किया जाता है। तो देखिए हम जांच रहे हैं, ठीक है, और जांच की क्रिया करते हैं हम। सवाल जो दिया हुआ उसको लिखिए 3m बराबर 5m माइनस 8 बटे 5 उसको लिख दीजिए, और जहाँ m है वहाँ गुना कीजिए। m के बराबर कितना आया है 4 बटे 5, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 4 बटे क्या हो गया 5 माइनस यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिएगा, और इस तरफ चलिए 5 का 5 गुना m का मान 4 बटे 5 हो गया, और माइनस का क्या हो गया 8 बटे 5, इसमें m से 5 कट गया, तो हमारा जब कटेगा नहीं तो गुना करेंगे कितना आ गया 4 तिया 12 आ गया, गुना करने के बाद कितना आ गया 12 आ गया, और बटे का कितना आ गया 5 आ गया बराबर। इस तरफ चलिए तो यहाँ तो गुना है लेकिन माइनस में आ गया, यहाँ आ गया 4 और बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, माइनस क्या हुआ है 8 बटे 5 दिया हुआ है, ध्यान से समझते जाइएगा। 12 बटे 5 यहाँ लिखिएगा बराबर, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 5, 1 बचे 5 तो 4 बचे कितना आ जाएगा 20, माइनस कितना 5 इकाई 5 तो 8 कम 8, अब इधर आ गया है 12 बटे 5 पहले से है, और बराबर इस तरफ घटाएंगे तो कितना आ गया 20 में से 8 का कितना आ गया 12 बटे 5। जब दोनों बात बराबर हो गया तो यहाँ लिखेंगे हमारा मैथ क्या है सही है। तो जाँच हो गया है कि अगर जो 12 बटे 5 के बराबर 12 बटे 5 आ गया है, इसका मतलब हमारा मैथ जो था क्या है सही आ गया है। चलिए उम्मीद करते हैं इस सवाल नंबर 10 तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज, अगले एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज हमारा अब चलेगा, ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 था, अब सवाल नंबर चलेंगे 2.2 से एक्सरसाइज। प्रश्नावली 2.2 में क्या कहता है देखिएगा, प्रश्नावली दिया हुआ है, प्रश्नावली जो हमारा है 2.2, ठीक है। अब इसका पहला सवाल देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है x/2 दिया है सवाल, x/2 माइनस दिया हुआ है 1/5 और बराबर का दिया हुआ है कितना x/3 और प्लस का क्या दिया 1/4, ऐसा सवाल दिया हुआ है, ठीक है। समझिएगा, ये भी सवाल वही कहता है निम्न समीकरणों को क्या कीजिए हल कीजिए। तो निम्न समीकरणों को हल करना है, देखिए कैसे हल करेंगे। इन सवाल में क्या करेंगे, और ये प्रश्नावली थोड़ा 2.2 आ गया, ध्यान रखिएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 5 और 2 का एलसीएम आता है 10, क्योंकि 2 और 5 जब नहीं लगते तो क्या करते हैं गुना करते हैं, 2 गुना क्या हो जाएगा 5, 2 × 5 हमारा हो गया कितना 10, तो 10 हमारा एलसीएम आ गया। तो 2 × 5 = 10 5 बार में आएगा, 5 गुना एक्स करेंगे क्या आ जाएगा 5x माइनस 5 दूनी 10 2 बार में, तो 1 दूना कितना हो जाएगा 2 बराबर। इन दोनों का एलसीएम निकालिए इस तरफ, तो इसमें भी गुना हो जाएगा क्योंकि लगेगा नहीं तो गुना हो जाएगा। 3 चौक 12 आ गया, 3 चौक 12 4 बार में, 4 से गुना करेंगे तो x 4x होएगा, प्लस 4 तिया 12 3 बार में आया है तो 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम गुना तिरछी गुना कर लीजिए, ऐसे गुना कीजिए कैसे गुना, तो कैसे गुना कर लीजिए, गुना करते हैं 12 से गुना करेंगे x में 5 में तो हो जाएगा 12 × 5 हमारा हो जाएगा 60x, और माइनस 12 × 2 कितना हो जाएगा 24 बराबर चलेंगे 10 गुना 4 हो जाएगा 40 और x लगा देंगे प्लस 10 दिया कितना हो जाएगा 30, इतना तक समझ में आया होगा। और x इधर लाएंगे 60x का इधर लिख दिए, और प्लस का जो 40x है इस तरफ लाएंगे, माइनस का 40x हो जाएगा बराबर बच कितना गया 30, और जो माइनस का है 24 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 24, और इसमें घटाएंगे तो हमारा बच गया कितना 20x के बराबर कितना आ गया 30 और 40 कितना होता है 54, 54 होता है, और x के बराबर जब लिखेंगे तो हमारा 30 से 24 54 हो गया, 30 20 50 4 54, 54 बटे कितना आ गया 20, 54 बटे कितना आ गया 20, और यदि काटते हैं तो 10 दूना 20 और 27 दूना 54, इसलिए हम कह सकते हैं x के बराबर कितना आ गया है 27/10 आया है। थोड़ा से बेसिक तो मैथ है लेकिन थोड़ा हम इसका वेरीफाई कर लेते हैं, आंसर पता नहीं सही आता है कि नहीं, हम देख लेते हैं एक बार, देखते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में, बस बहुत जल्द देख लेते हैं हम। हाँ 27/10 दिया हुआ है, ठीक है,
27/10 दिया हुआ है। चलिए सवाल इस तरीक़ा से बन गया। अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। ये हमारा पहला सवाल था प्रश्नावली 2.2 का। आप देखते रहिए, समझ में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। अब देखिए सवाल अगला दिया हुआ है दूसरा सवाल क्या कहता है, n/2 - 3n/4, n/2 - 3n/4 और दिया हुआ है प्लस का दिया है 5n/6 और बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 21। यही सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे सभी का, तो और चलते हैं। सभी का एलसीएम मेरे हिसाब से आएगा 12। आप लोग देखिएगा एलसीएम कैसे शॉर्टकट में निकालना है, तो जो बड़ा रहे उसको पढ़ लीजिए और बड़ा से पढ़िए, छोका इतना बार पढ़िए कि सबसे लग जाए। तो छोका छो पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार में तो कितना आ गया, 6 आएगा। 6 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार में कितना आ गया, 12। तो 12 देखिए 2 से भी कटेगा, 12 जो है 4 से 6 नहीं कट रहा था, इसलिए नहीं होगा। 2 से लगाएंगे 2, 4 और 6 था, इन दोनों देखिए 4 से लगाएंगे तो 6 नहीं कटेगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, लेकिन नहीं कट रहा था 4 से। अब इसमें क्या करेंगे, 4 से इसमें देखिए सबसे कट रहा है, तो जो सबसे कटता है उसको लघुत्तम कहते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, 12। चलिए एलसीएम 12 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, 2 से लगाएंगे 2 छक्की 12, 6 बार में आएगा। 6 से गुना करेंगे n में तो 6n हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12 3 बार में, 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9n हो जाएगा, प्लस 6 से गुना करेंगे 2 बार में आएगा तो 2 पचे कितना हो जाएगा, 10n बराबर बच कितना गया, 21 बटे क्या चाहिए 1 मानेंगे। अब इन दोनों में क्या है, 6n है और 10n है, 10 और 6 कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर देखिएगा इन दोनों को जोड़िएगा तो 10 से 16n हो जाएगा, माइनस का n 9n हो जाएगा और बटे का 12 बराबर कितना हो गया, 21 बटे कितना 1। इन दोनों में घटाएंगे तो 16n में से 9n जाएगा तो कितना बचेगा, 7n बटे कितना 12 बराबर कितना बचेगा, 21 बटे कितना 1। इन दोनों में तिरछी गुना कर लीजिएगा तो 7n हो जाएगा और गुना रह जाएगा कितना, 12 गुना कितना 21, इतना रहने देते हैं और इसलिए लिखेंगे, इसलिए n के बराबर हमारा हो जाएगा 12 × 21 और बटे में कितना चला जाएगा, 7। 7 से काटिएगा कितना बार में, 3 बार में कट गया, इसलिए n के बराबर कितना आ गया, 12 तिया कितना 36 हमारा क्या आ गया, आंसर। उम्मीद करते हैं आपको दिख भी रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। और जय हिंद। चलिए इस सवाल समझ गए तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल नंबर हमारा जो था सवाल नंबर 2 था। अब सवाल नंबर 3 का क्या था, देखिए अब तीसरा देखिएगा सवाल, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ऐसे तो लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सवाल देखिए अब सवाल नंबर 3 बनाते हैं। तीसरा आप लोग जो है देखिए कैसे बनेगा। तीसरा नंबर सवाल कहता है x + 7। तीसरा सवाल कहता है x प्लस क्या दिया हुआ, 7 बराबर दिया हुआ क्या चीज़, सॉरी x + 7 माइनस दिया हुआ है, माइनस और दिया हुआ है 8x/3, 8x/3 और बराबर का क्या दिया हुआ है, 17/6 दिया हुआ है, 17/6 माइनस दिया हुआ है 5x बटे क्या चीज़ दिया हुआ है, 2। इन दोनों का एलसीएम लेके चलेंगे तो मान लीजिए बटे 1 मान लीजिए, इधर उधर से करने से फ़ायदा नहीं है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इस तरफ का एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया और उस तरफ का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब 1 तिया 3 तो हमारा हो जाएगा 3x और प्लस है तो प्लस देंगे, 1 तिया 3 तो 7 तिया 21 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 तो हमारा हो जाएगा 8x, इतना रह गया और बराबर चले 6 एकम 6 तो हो जाएगा 17 एकम 17 माइनस 2 तिया 6 तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15x, इतना क्लियर हो गया। और आपस में जब घटाव की क्रिया करेंगे 8x से माइनस 3x जाएगा, माइनस तो बचेगा माइनस 5x, यानी 3x में से 8x जाएगा तो माइनस का बच जाएगा 5x और प्लस का 21 और बटे में क्या बच गया 3 बराबर। इन दोनों को जोड़ घटाव करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो 17 माइनस कितना हो जाएगा 15x और बटे क्या हो गया 6। हम दोनों क्या कर सकते हैं, हम अब तिरछे गुना कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए गुना तो 6 पचे कितना हो जाएगा माइनस का 30x और प्लस 21 हो जाएगा 68 से 168 आ जाएगा बराबर 17 तिया कितना हो जाएगा 17 तिया 51 और माइनस का हो गया 15 तिया कितना 45x। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस को अपनी तरफ लाएंगे तो माइनस का 3x हो गया 30x है और माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 45x बराबर बच कितना गया 51 और जो प्लस का दिख रहा है उस तरफ जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 168 और इसको घटाने की प्रक्रिया अपनाएंगे तो हमारा बचेगा 15 30 45 होता है तो यहाँ बच गया 15x प्लस का बच जाएगा बराबर, क्योंकि ज़्यादा है प्लस में। अब यहाँ क्या है घटाएंगे तो 8 से 1 गया कितना बचा 7 और यहाँ कितना बचा 16, 16 में 5 गया कितना बचेगा 11 हो गया और उसका इससे x बराबर लिखेंगे माइनस का बच जाएगा। घटाने में सही किए एक बार देख लेते हैं, 168 माइनस कितना करते हैं 51, घटाएंगे 8 से गया 7 और 6 से 5 गया 1 और 1, ठीक है 117 और x बराबर जो आया हमारा आंसर माइनस 117 और बटे का कितना आ गया 15 आएगा, घटाकर बटे में कितना हो गया 15, यही हमारा क्या हो गया आंसर। माइनस 117 बटे कितना आया है 15, माइनस 117 और बटे का कितना दिया है 15। ये सवाल नंबर कितना था और
कहीं घटाने में तो गलती नहीं की है। सवाल नंबर 3 जो दिया है तीसरा का, इसका आंसर जो दिखाया है, एक बार सवाल की जांच कर लेते हैं। उसका तो 36 आया था, इसका देख लेते हैं एक बार। इसका सवाल का आंसर दिया हुआ है, एक बार जांच लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 का दिया है, तीसरा सवाल का -5 दिया है। -5 दिखा है तो कैसे कट तो रहा है नहीं। एक बार देख लेते हैं, जांच करते हैं कहीं गलती तो नहीं की है। एक बार शुरुआती से देखते हैं। 15 सती 105, 105 तो है नहीं, 15 से कटेगा नहीं। अच्छा देख लेते हैं यहाँ से, इन दोनों सबका एलसीएम 3 आ गया। 1 तिया 3 तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 सते 21, 3 सते 21। तो यहाँ से गलती की है, देखो गलती हो गया है, गलती हो गया है। कैसे गलती हुआ पता चला आप लोग को? 3 का जब पढ़े, नहीं 1 सते 7, 1 तिया 3 तो 7 तिया 21, ठीक है। और माइनस 3 इकाई 3 तो 8x इकाई 8x, ठीक रह गया, बराबर 6 इकाई 6 तो 17 इकाई 17, 2 तिया 6 तो 5 तिया 15, ठीक है यहाँ तक। अब इसको यदि तिरछे गुना कर लेते, 6 तिया 18x हो जाएगा। गलती हुआ है, गलती तो किए हम, ऐसे करते तो बात इतना ही पड़ता। माइनस का गलती तो नहीं, अभी भी नहीं किए। 8x में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 5x और प्लस का 21/3 रह गया, बराबर 17 का 17 माइनस 15x/6 हो गया। अब इस तरफ तिरछे गुना करेंगे, 6 पचे 30, माइनस में प्लस माइनस प्लस, और 21 पचे 25 से 21 26। ओ गलती की है, 21 अगर 60 में 21 से 21 गुना 6 करना है। 21 गुना कितना? 6, तो 6 इकाई 6 हो जाएगा। 21 दिन कितना हो जाएगा? 12। 21 26 से होता है। सॉरी, गलती किए हैं, गुना करने में गलती हुआ है। 21 अगर 60 से कर दिए हैं, यहाँ गलत हो जाएगा, गलती यहाँ से हो गया है। चलिए यहाँ से जांच करते फिर से। तिरछे गुना करेंगे तो हमारा 6 गुना 5, 6 पचे कितना हो जाएगा? माइनस का 30x। आप लोग को दिख रहा होगा गलती, फिर भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती हुआ है। अब गुना करेंगे प्लस 21 गुना 6 करेंगे तो 21 कितना होता है? 26 से, बराबर 17 तिया कितना हो जाएगा? 51, इस तरफ लिख लीजिए। और माइनस का कितना हो जाएगा? 15 तिया 45x। गलती अक्सर जो देखिए जो प्रयास करता है उससे गलती होता ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माइनस का 30x लिखेंगे और इस तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ ले जाएगा प्लस का 45x, बराबर बच कितना गया? 51, और माइनस जाएगा कितना? 126। आपस में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15x बच जाएगा, बराबर घटाइए इधर। अब 1 से 5, 1 से 6 में से गया कितना बचेगा? 5, और 12 यहाँ बचा 11, नहीं 12 बचा, 12 में से 5 गया कितना बचेगा? 7। अब देखिए आ गया माइनस का, आ गया 75। अब चलेंगे x बराबर माइनस का 75 और बटे का कितना हो गया? 15। 15 पचे कितना होता है? 75, 15 पचे 75। अब इसलिए x के बराबर कितना आ गया? माइनस का 5। इस बार सही आंसर आया। चलिए उम्मीद करते हैं सवाल देख रहे समझ गए होंगे। ज़्यादा सवाल नहीं है आपका है, बस दिया हुआ कुछ सवाल और है। ये सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 4 देखते हैं, जल्दी से देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 सवाल दिया हुआ है। चौथा सवाल क्या दिया हुआ है? x माइनस 5 अपॉन 3 बराबर दिया हुआ है क्या चीज़? x माइनस 3 बटे दिया हुआ है 5। ऐसा सवाल दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इन दोनों का क्या करेंगे? तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुना। तो 5 से गुना x में करेंगे तो हो जाएगा 5x, माइनस 5 पचे कितना हो जाएगा? 25, बराबर इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस अब 3 से गुना करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। इतना बात हो गया क्लियर। अब इस तरफ लाएंगे तो हमारा 5x हो जाएगा, और का चिन्ह देते जाइएगा, और x हो गया 5x, इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x, बराबर बच गया कितना? माइनस का 9, और इस तरफ जाएगा तो प्लस का गया कितना? 25। और जब आपस में घटाएंगे तो इन दोनों में घटाकर कितना गया? 2x, बराबर 9 में से 25 में से 9 गया कितना बचेगा? 16। 25 में से 9 माइनस कर देंगे, घटा देंगे, 16 बच जाएगा। और x बराबर जब लिखेंगे तो 16 और बटे में हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे कितना बार में? 8 बार में, इसलिए x का बराबर कितना आ गया है? 8 आंसर आ गया। ये सवाल नंबर 4 था। अब सवाल नंबर चलते हैं 5 की ओर। सवाल नंबर 5 चलिए देखते जाइएगा, और जब दिक्कत लगता है तो आप वीडियो रोक के एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर जो है 5 देखिए, 5 नंबर क्या कहता है देखिएगा। सवाल 5 दिया है 3t माइनस 2, 3t माइनस 2 दिया है, और बटे दिया है 4, पूरा में बटे दिया है 4 और बीच में माइनस लगाया है, और दिया हुआ है 2t प्लस 3 बटे 3, 2t प्लस 3 और बटे का दिया है 3, बराबर क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है 2/3, और माइनस का क्या दिया हुआ है? t, माइनस दिया हुआ है t। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको मान लीजिए बटे 1, इन दोनों का एलसीएम लीजिए डायरेक्ट, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 12,
अब 4 तिया 12 3 बार में आएगा तो 3 से गुना करेंगे तो ऐसे लिखिएगा 3t माइनस क्या लिखिएगा 2। 4 तिया 12 3 बार में आए, 3 बार से गुना करेंगे इसमें तो 3 बाहर रख दीजिएगा बराबर फिलहाल के लिए। अब माइनस जो दिया हुआ है माइनस लिखिए, 3 चौके 12 4 बार में आएगा तो 4 से गुना कर लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा 2t प्लस क्या हो जाएगा 3 और बराबर बच गया, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 आएगा। 2 3 एकम 3 तो 2 एकम 2 माइनस 1 तिया 3 तो हमारा हो जाएगा कितना 3t। 3 बार से आया तो 3 से गुना कर लिए। अब क्या करेंगे इसमें ऐसे काट लीजिए, आसान हो जाएगा, 4 बार में कट गया। ऊपर से उसको ब्रैकेट खोलिए, 3 तिया कितना हो जाएगा 9t और माइनस 3 दुना कितना हो जाएगा 6 और माइनस हो जाएगा 4 दुना 8t और माइनस माइनस प्लस माइनस 4 तिया कितना हो गया 12 बराबर बच कितना गया 2 और इस तरफ रह गया बटे में कितना है, बटे में 4 रह गया है और बराबर लिखेंगे 2 माइनस 3t इतना लिख दिया, बटे कट गया इतना। अब इसमें क्या करेंगे तिरछी गुना, यहाँ भी बटे 1 मान लीजिए, तिरछी गुना कीजिए तो हमारा रह जाएगा 9t और माइनस का कितना 6 और माइनस का 8t और माइनस का 12 बराबर गुना करेंगे तो 4 दुना 8 हो जाएगा और माइनस का हो गया कितना 4 तिया 12t। अब ध्यान दीजिएगा इस तरफ तो 9t यहाँ देखिए प्लस में है और 8t माइनस में है तो घटाएंगे तो क्या बचेगा केवल t बचेगा और माइनस का जो 12t इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 12t हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब बराबर बच कौन गया, बच गया कितना 8 लिख दीजिए। अब जो माइनस 6 है उस तरफ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा और माइनस 12 जो उस तरफ जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, t हो जाएगा हमारा कितना t 12t और 1t तो हो जाएगा 13t बराबर बच गया कितना 8 6 14 और 12 कितना हो जाएगा 14 12 हो जाएगा 26 यानी 12 6 18 18 8 कितना हो गया 26 और जब t बराबर लिखेंगे तो 26 पहले से है और बटे में चला गया 13, 13 से काटिएगा कितना बार में 2 बार में कट जाएगा, इसलिए t के बराबर कितना आ गया है 2 हमारा क्या हो गया आंसर, हमारा t के बराबर कितना आ गया है 2 आंसर आ गया है। ये सवाल नंबर कितना था, सवाल नंबर 5 था। चलिए 5 हो गया। अब 6 नंबर सवाल देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं 1-2 सवाल और है खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं कैसे बनेगा। सवाल नंबर 6 देखिए कैसे बनेगा। सवाल दिया हुआ है 6m माइनस, छठा सवाल दिया है m माइनस दिया हुआ है m-1 बटे 2 और क्या दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है 1, बराबर क्या दिया है 1 और माइनस दिया हुआ है m-2 और बटे का क्या दिया है 3। ये सवाल दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे बटे 1 मान लीजिए तब बन जाएगा आसानी से। इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, 1 दूना 2 तो m यहाँ आएगा 1 दूना 2 तो 2m हो जाएगा, 2 से गुना माइनस 2 1 2 तो m-1 वैसा ही रह जाएगा, m-1 ऐसे लिखिएगा m-1 ऐसा ही रह गया। अब ध्यान दीजिए बराबर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इस तरफ कितना आएगा 3 एलसीएम 1 तिया 3 तो 1 तिया 3 यहाँ हो जाएगा माइनस 3 एकम 3 तो यहाँ हो जाएगा m ऐसे लिखिएगा m-2 ऐसा ही रह गया और बराबर चलेंगे और चलिएगा और इसमें लिखिएगा 2m और माइनस हो जाएगा m और माइनस हो जाएगा माइनस में +1 और बटे का क्या है 2 लिख दीजिए बराबर। इसको 3 का 3 लिखिएगा माइनस क्या हो जाएगा m और माइनस गुना माइनस हो जाएगा +2 हो जाएगा, बटे का क्या लिखिएगा 3, तिरछी गुना कर लीजिए तो 3 दुना हो जाएगा 6m और माइनस का 3 एकम 3 3m हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कितना 3 बराबर हो जाएगा 2 तिया 6 और माइनस हो जाएगा माइनस कितना m 2m माइनस 2 गुना m तो 2m और प्लस का 2 दुना कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए इस तरफ m को अपनी तरफ रखिए तो 6m में से 3m चला गया तो कितना बचा 3m और माइनस का जो इस तरफ लाइए तो हो जाएगा 2m बराबर बच गया कितना 4 और 6 हो जाएगा 10, 4 और 6 मिला देंगे 10 हो जाएगा। अब 10 में से जब इधर 3 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और हमारा हो गया 3 2 कितना m 5m बराबर कितना बच गया 7 बचेगा 7 और m बराबर जब लिखेंगे 7 बटे का कितना 5 आंसर आया है। एक बार थोड़ा देख लेते हैं, इसका आंसर उलझन जैसा था इसलिए इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। 7 बटे 5 दिया हुआ है, ठीक है 7 बटे 5 आ गया है। इस सवाल नंबर जो हमारा 6 था इसको देख लीजिए एक बार, सवाल नंबर 6 था। अब 7 की ओर चलते हैं, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन है खत्म हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 बन गया। अब 7 नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है देखिए, सवाल नंबर 7 जो दिया हुआ है देखते हैं एक बार। 7वां नंबर सवाल दिया हुआ है 3 इंटू t माइनस 3 और दिया हुआ है और बराबर दिया हुआ है 5 इंटू क्या दिया है 2t प्लस 1, 2t प्लस दिया हुआ है 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इतना ही सवाल दिया है। इसको क्या करेंगे ब्रैकेट को खोलना शुरू करेंगे तो 3 गुना t हो जाएगा 3t और प्लस माइनस 3 दिया हो जाएगा 9 बराबर 5 गुना 2 तो 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और t का t प्लस 2 5 एकम कितना हो जाएगा 5 और इसको जब लिखेंगे 3t का 3t और t वाला पद को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 10t और बराबर बच कितना गया 5 बच गया और माइनस का उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 9 और का चिन्ह भूलिएगा नहीं, देते जाइएगा और इसमें घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 7t क्योंकि 10t है प्लस माइनस में है और 3t है प्लस में
में, तो इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना हो गया 7t, बराबर 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, और t बराबर जब लिखेंगे तो माइनस का लिखिएगा 14 और बटे में कितना हो गया 7, 7 से काटिए कितना बार 2 बार में, इसलिए t के बराबर कितना आ गया है, t के बराबर -2 आ गया है। इस सवाल नंबर जो हमारा 7 था, 7 के बाद 8 चलते हैं। सवाल नंबर 7 हो गया। अब 8 नंबर सवाल देखिए कैसे बनेगा। सवाल नंबर 8 को ध्यान दीजिएगा, आसानी से बनेगा। सवाल नंबर 8 नंबर क्या कहता है देखिए, सवाल नंबर 8 कहता है 15 इंटू बाई -4। 8 नंबर सवाल है 15 इंटू बाई -4 और दिया हुआ है -2 इंटू बाई और माइनस का दिया है 9 और दिया हुआ है प्लस दिया है 5 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0। वाई प्लस 6 बराबर क्या दिया हुआ 0। यही सवाल है। ये सवाल नंबर कितना है 8 है। थोड़ा देखिए आपको जो है ना बेसिक मैथ आएगा ना तो बड़ा मैथ आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर जो हमारा 8 क्या कहता है, तो 15 से ही गुना करेंगे तो 15 गुना बाई तो हो जाएगा 15 बाई, माइनस हो जाएगा 15 चौका कितना 60, 15 चौका कितना हो गया 60, और माइनस करेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा 2 बाई और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 गुना 18 9 तो 18 हो जाएगा प्लस गुना प्लस तो प्लस आएगा 5 6 बाई हो जाएगा और प्लस के 5 छक्के हो जाएगा 30 बराबर कितना बच गया 0। अब क्या करेंगे बाई वाला देखिए यहाँ है बाई यहाँ 3 जगह है तो 15 बाई प्लस में और 5 बाई तो मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 20 बाई माइनस उसमें क्या करेंगे 2 बाई घटा देंगे बराबर बच कितना गया। अब यहाँ इसको माइनस को उधर ले जाए तो प्लस का 60 हो जाएगा और प्लस का 18 माइनस हो जाएगा और 30 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 30। इतना समझ रहे हैं। अब 20 बाई में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 बाई, 20 से 2 गया 18 बाई बचा बराबर 60 में से घटाएंगे 30 घटाइए तो 30 बचेगा, 30 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब 18 बचा और यहाँ हमारा 30 है तो 18 12 30 होता है क्या, हाँ 18 12 कितना होता है 30, 18 12 कितना हो जाएगा 30, तो 60 में से 30 गया तो 30 बचा। नहीं समझ में आता देखिए आप लोग ऐसे घटा लीजिए 60 माइनस कीजिएगा 8 3 8 हो जाएगा और 1 3 1 4 हो जाएगा 48 घटाएंगे तो यहाँ घटा लीजिए तो हमारा बचेगा कितना 12 12 48 कितना होता है 60 बच गया कितना 12, 60 माइनस 48 क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। और बाई बराबर जब लिखेंगे तो 12 पहले से है बटे में कितना हो गया 18, 6 का टेबल पढ़ेंगे दोनों आएगा 6 से पढ़ेंगे 6 3 18 और 6 दूना कितना जगह 12, इसलिए बाई के और कितना आ गया 2/3 आ गया। ये सवाल नंबर 8 था 2/3। इसको भी देख लेते हैं 2/3 दिया है कि नहीं, हाँ 2/3 आया है। अब बस 2 सवाल और है जल्दी से ख़त्म कर देंगे उसके बाद जो है ये हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 8 का समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 देखिए। 9 नंबर सवाल क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर सवाल देता है कहता है 3 इंटू 5z माइनस दिया हुआ है 7 बराबर दिया हुआ है और सॉरी बराबर नहीं है माइनस का 2 दिया है और इंटू दिया हुआ है, इंटू है 9z माइनस 11 है या 1 11 है 11 बराबर दिया हुआ है 4 इंटू 8z दिया है 8z और दिया है माइनस का 13 और माइनस का दिया है 17। यही सवाल दिया हुआ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं दिख रहा है, यहाँ माइनस का 17 है, यहाँ माइनस का क्या दिया हुआ है माइनस का 17 समझ लीजिए माइनस का 17। चलिए देखिए इधर से बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसको गुना करिएगा तो कितना जाएगा 5 3 15 जेड आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 5 3 7 21 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो माइनस 9 दूना 18 जेड हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 गुना 11 22 हो जाएगा और बराबर बच गया कितना 4 गुना 8 तो 4 8 32 हो जाएगा 32 जेड हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कितना 13 चौका 52 हो जाएगा और माइनस पहले से दिया हुआ 17 लिख दिए। अब यहाँ क्या करेंगे जेड वाला मामला यहाँ है, यहाँ जेड है तो 18 में से 15 गया तो कितना बचेगा माइनस का 3z बच जाएगा, माइनस क्या बच जाएगा 3z बच गया और बराबर जो यहाँ इस तरफ लाइए तो माइनस का हो जाएगा 32z, माइनस में चला जाएगा क्योंकि प्लस में इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा बराबर। इस तरफ देखिए बच गया मेरे पास -52 और -17 बच गया और माइनस का जो 21 है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +21 और प्लस का जो 22 है इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 22। अब इस तरफ देखिए तो माइनस हो जाएगा कितना माइनस का 35z हो जाएगा, क्यों क्योंकि 32 और 3 इतना हो जाएगा 35 बराबर। यहाँ पर देखिए आपस में क्या करेंगे घर तीनों को ऐड करेंगे तो 2 7 9 9 2 11 के 1 हासिल बचा 1 और हो गया 2 2 और 1 3 3 और 5 कितना हो गया 8 8 और 1 कितना हो गया 9 91 आया है। 91 माइनस कितना करेंगे 17, 91 आया 2 7 9 2 11 के 1 बाकी बचा 1 2 2 4 4 5 9, गलत हो गया क्या घटाते फिर से 2 7 9 9 2 11 का 1 बाकी बचा 1। अब यहाँ करते 3 3 और 2 है 2 और 1 3
सॉरी देखिए, हाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 1 3 और 5 8, कन्फ्यूजन हो गया पूरा। देखिए हम फिर से लिख लेते हैं, 52 माइनस कितना हो गया -17 और माइनस का 22 है, जोड़ लेते हैं। 7 2 9 2 11 के 1 हासिल बचा 1, 5 1 6 और 2 8 और 1 कितना 9, एक ही 91 ठीक था, पहले का 91 ही सही था, 91 रख देते हैं। माइनस का 91 आया है और प्लस का कितना है, प्लस का है 21। अब इसको लिखेंगे माइनस का 35Z बराबर घटाइए तो 1 में से 1 गया 0 बच जाएगा और 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, माइनस का बच गया 70 और Z बराबर जब लिखेंगे तो माइनस का 70 और बटे में चला जाएगा माइनस का 35, माइनस माइनस कट गया, 35 दूना कितना होता है 70, इसलिए Z के बराबर कितना आ गया 2 आंसर आ गया। ये हमारा जो है छोटे बच्चे का डिमांड था कि सर थोड़ा सा क्लास 8 का भी बनाइए, तो चलिए हम समझा दिए, ठीक है। ये सवाल नंबर 9 था। अब एक अंतिम और आखिरी सवाल देख लेते हैं, ये हमारा 2 आंसर आ गया। 10वां सवाल देख लेते हैं, अंतिम सवाल हमारा है, देखिए अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10 बस हो जाएगा ख़त्म। पहला 10 नंबर क्या दिया है, 0 पॉइंट दिया है 0.25 और इंटू दिया हुआ है क्या चीज़, इंटू दिया है 4F, इंटू है 4F माइनस दिया हुआ है 3, बराबर दिया हुआ है क्या चीज़, बराबर दिया हुआ है 0.05 0.05 और इंटू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 10F माइनस 9, 10F माइनस 9 दिया। इसको देखिएगा, इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर लीजिए, 25 का कितना होता है 100, लिख लीजिए 100, 25 से आप भूल जाइए दशमलव है, बस 25 का 100 गुना कीजिए, 25 का कितना 0.24 से गुना करना है कितना 4 में, तो 25 का डायरेक्ट पढ़िए, 25 का कितना हो जाएगा 100 और दशमलव लगाइएगा कितना अंक के बाद 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए और गुना करेंगे तो F आ जाएगा माइनस 25 दिया कितना होता है 75, तो 75 लिख करके इसमें क्या करेंगे 0 दशमलव लगाएंगे तो दशमलव कहाँ देंगे 1 अंक 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ गया बराबर, इसमें गुना किए 25 दें 50 हो जाएगा, 5 देंगे 50 और 50 लिख देंगे कितना अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे देंगे 0.50F हो जाएगा और माइनस का 5 नमा कितना होता है 45 दशमलव देंगे यहाँ 0 पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये हमारा ये मान लीजिए तो 1 है, अगर जो ऐसे देते हैं इसका मतलब क्या है 1 है, तो 1F माइनस लिखेंगे 1F माइनस कितना घटाएंगे इधर 0.50F और बराबर माइनस का कितना है 0.45 है और माइनस का उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 0.75 हो गया। अब इस तरफ इसको ऐसे लिख लीजिए 1.00F ऐसे लिख लिए, घटाने में सुविधा होगा, इसको घटाइएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0.50 बच जाएगा बराबर F रह जाएगा। कैसे बचा देखिए 1.00 है उसमें घटाना है 0.50 घटाना है, घटाएंगे तो पैसा लेगा 0 से यहाँ तो 0 रह गया, लेकिन यहाँ पैसा लेगा 10 में 5 गया कितना बचा 5, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा 0, दशमलव सामने दशमलव लगा दिए तो हमारा 0.50 आ गया F बराबर। इस तरफ क्या करेंगे जोड़ घटाव की क्रिया करेंगे तो 75 जो लिखा हुआ 0.75 लिख लीजिए और माइनस कीजिए 0.45 घटाइए तो 550 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 3 और 0 दशमलव लगा देंगे तो हमारा आ गया है। इधर इस तरफ आया माइनस का आएगा, माइनस का ज़्यादा है नहीं सॉरी प्लस का ज़्यादा है तो प्लस में ही आएगा, कितना आ गया 0.30 आ गया। अब यहाँ F बराबर जब लिखेंगे तो 0.30 लिख दिए और बटे का कितना हो गया 0.50, दशमलव 2 अंक के बाद है, दशमलव 2 अंक के बाद है तो दशमलव कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा कितना 30 बटे कितना बचेगा 50। अब इसको काटिएगा 6 से काटिएगा नहीं 2 से का, या तो ऐसे कर लीजिए 0 0 काट लीजिए। अब हमारा बच गया 3/5, इसको भागा लगाइएगा तो 0 कितना आ गया 6 आ गया। 0.6 कैसे आया देखिए, यदि हम 5 से भागा लगाएंगे कितना में 3 में तो दशमलव देंगे 0 पड़ेगा, 5 6 के कितना आ गया 30, पूरी कट गया, हमारा दशमलव कितना आंसर आया 0.6 आया। ये हमारा सवाल नंबर कितना था 10 था। इसलिए हम जाते आते कहा जाता है ना कि यदि आप मेहनत से पढ़िएगा और लगन से सच्चे दिल से पढ़िएगा तो आपको मैथ बिल्कुल समझ में आएगा। मैथ कोई ज़्यादा हार्ड विषय नहीं है, थोड़ा कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जोश न ठंडा हो ना पाए कदम मिलाकर चल, जोश न ठंडा हो ना पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो निश्चय कल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय।